हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने भाई बहन इस वक्त परमेश्वर की पवित्र प्रजेंस में आकर वचन सुनने के लिए, प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है, उन्हें परमेश्वर बड़ी आशीष दे, बहुत आयत की आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप लोगों पर सब पर बना रहे। आमीन। आप जहाँ से भी इन वचनों को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको बल और शक्ति देगा, उत्साहित करेगा, आपको अनुग्रह देगा और आपको बल देगा, और उन्हें दुष्ट अंधकार की शक्तियों को रोंदने का, उन दुष्ट आत्माओं को डांटने का वो शक्ति और बल देगा परमेश्वर आपको। आमीन। हालेलुया। आप जहाँ से भी हैं, देश विदेश से जहाँ से भी हैं, इस सुबह की प्रार्थना सुनने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर आज अद्भुत काम दिखाएगा आपके जीवन में। आप बाहर जाओगे तो अद्भुत काम को देखोगे, शैतान आपके पाँव के नीचे होगा। आमीन। हालेलुया। अपने अधिकारों का प्रयोग करें। जो परमेश्वर ने हम लोगों को अधिकार दिया है पवित्र शास्त्र में, उन अधिकारों को प्रयोग हमें करना है। जो प्रभु का वचन सुनते हैं, प्रार्थना सुनते हैं, वो प्रयोग कर सकते हैं। हालेलुया। लूका 10 अध्याय 19 में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। वह यह नहीं चाहता कि आप भिखारियों की तरह मांगते ही रहें। जब तक विश्वासियों की सोच सही नहीं होगी, शैतान विश्वासियों के साथ खेलता रहेगा। वह उन्हें मूर्ख बनाता रहेगा, उन पर अटैक करेगा, उन्हें अपना निशाना बनाएगा। तब आप कभी भी वह चीज़ नहीं ले सकते जो परमेश्वर ने आपके लिए सोची है। मेरे प्रियो, आपको अधिकारों वाली प्रार्थना करनी होगी। परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी पूरे विश्वास के साथ भरा हो और उसमें पूरी ताकत हो, और वह शैतान से, दुश्मन से कभी न डरे। चाहे वह दुश्मन बीमारी हो, क्लेश हो, गरीबी हो, वह कोई भी हो, आपको उसे कुचलना है। लेकिन आज कौन अधिकार वाली प्रार्थना कर सकता है? वह जिसका परमेश्वर के साथ गहरा संबंध है, गहरा रिश्ता है। अगर आप बिना परमेश्वर से संबंध बनाए आप शैतान को डांटेंगे तो वह आपकी बात को नहीं सुनेगा, क्योंकि शैतान भी जानता है कि आपके अधिकार वाली प्रार्थना किसी काम की नहीं है। जब आप आपने अपने बॉस के पास जाते हैं, आप निराश होकर आते हैं, आपके व्यापार में आपको निराशा का सामना करना पड़ता है, आपके शादीशुदा ज़िंदगी में, आपके परिवार में, आपके रिश्ते में यानी निराशा मिलती है। आप कैसे अधिकार वाली प्रार्थना कर सकते हैं? जब तक आप परमेश्वर को अपना जीवन न दें। जब आप रोज़ परमेश्वर के सम्मुख बैठ कर हर सुबह शाम की प्रार्थना, सुबह बैठकर प्रार्थना करते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, वचन पढ़ते हैं, यानी जब इस संबंध आप उनके साथ रखते हैं, तब बाहर जाते हैं तो शैतान आपके पाँव के नीचे होगा। मेरे प्रियो, शैतान इसी संबंध को तोड़ने के लिए दिन रात मेहनत करता है कि आप परमेश्वर के साथ संबंध न रखें, प्रार्थना न करें, सुबह शाम की प्रार्थना में न आएँ, प्रभु का वचन न पढ़े, और रात दिन मेहनत करता है शैतान कि ये लोग प्रभु के सामने प्रार्थना न करें। या तो सुबह नींद आ जाती है या नहीं, उठ नहीं पाते हैं आप, या आपको ऐसा काम हो जाता है कि वो जल्दी उठकर आप उस काम पर लग जाते हैं। उसका प्रयास है, शैतान का काम यही है कि वो आपको उस संबंध से, परमेश्वर के साथ सुबह की प्रार्थना करने से रोके, क्योंकि उसे पता है ये सुबह की प्रार्थना करके जो भी काम करने जाएगा तो शैतान को पाँव के नीचे रौंद देगा। उसको पता है, इसीलिए वो कड़ी मेहनत करता है कि आपको उस रास्ते से भटकाए, या आपके अंदर ऐसी घर में कुछ बातें कर देता है तो गुस्सा हो जाता है, वो परमेश्वर के सामने जाने नहीं देता है। किसी कारण से वो सुबह की प्रार्थना को रोकना चाहता है। इसीलिए वह चाहता है कि आप व्यभिचार करें, आप पाप करें, चोरी करें, आप किसी को माफ़ न करें, आपके अंदर किसी के प्रति कड़वाहट हो, ताकि जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ टूट जाए तो आप छुटकारा न ले सकें। इसीलिए आपको परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, ताकि आप अपने छुटकारे को ले सकें। आमीन। हालेलुया।
सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए प्रभु। आपने पूरी नाइट संभाल के रखा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप पवित्र परमेश्वर, आप भले परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदावन। इस वक्त इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, आपने पूरी नाइट अपने पवित्र पंखों की आड़ में प्रभु जी छिपा कर रखा, पूरी नाइट संभाला प्रभु जी, पूरे महीने में संभाला प्रभु जी। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हे पवित्र परमेश्वर, आपकी वेदी पर धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूँ कि प्रभु जितने परिवारों को तूने प्रभु जी इस वक्त तेरी हजूरी में लेकर आया है, और जहाँ भी प्रभु जी ये प्रार्थना को सुन रहा है, देश विदेश में, गांव में, घर में, परिवार में, एकांत में बैठ कर प्रभु जी, जहाँ से प्रभु जी रास्ते में चलते हुए प्रभु जी जहाँ से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी आज अद्भुत काम करके दिखा। जो वचन तूने बताया है प्रभु जी, वो वचन इनके जीवन में पूरा हो पाए मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु जी आपने हमें वो वचन दिया है, जो अधिकार दिए है प्रभु जी, वो अधिकार वाली पर प्रार्थना प्रभु जी आज ये वचन सुनकर कर पाए मेरे प्रभु। आपके साथ प्रभु जी ये संबंध रखे, सुबह शाम की दोपहर की तीनों प्रार्थना को प्रभु जी ये अपने हृदय में रखे, वचनों के साथ प्रभु जी प्रार्थना करे और आपके साथ रिश्ता बनाकर रखे मेरे पिता परमेश्वर। जब ये काम करने जाए इस प्रार्थना को सुनकर, तो प्रभु जी इनके काम प्रभु जी जहाँ भी जाए, जिस भाई के पास, जिन बॉस के पास, जिस मालिक के पास, जिस घर के लोगों के पास, जिन लोगों के पास जाए प्रभु जी, जिस काम के पास लिए जाए, जिस ऑफिस में जाए प्रभु जी, जिस कंपनी में जाए प्रभु जी, इनके काम सफल हो पाए प्रभु जी। जो जॉब के लिए जाए, जहाँ भी जाए, जो भी करे प्रभु जी, आज की प्रार्थना को सुनकर प्रभु जी आज प्रभु जी आपसे रिश्ते बनाकर, आपसे आपके सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करके आज जा रहे हैं, तो प्रभु जी इनके कामों को सफल करना मेरे पिता परमेश्वर। कोई दुष्ट प्रभु जी इन्हें रोकने न पाए प्रभु जी, कोई ठोकर का कारण न बनने पाए प्रभु जी। आज का वचन जो आपने दिया, ये वचन इनके जीवन में पूरा हो जाए, क्योंकि वचन में लिखा है, देख मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ का अधिकार दिया है प्रभु जी। अब इस प्रार्थना को सुन रहे हैं ये लोग प्रभु जी, उस शैतान को प्रभु जी जो इनके कामों में रुकावट डालता है, इनके घर में बीमारी डालता है, इनके अंदर प्रभु जी बुरे विचार डालता है प्रभु जी, बुरे कामों को करता है प्रभु जी, लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश करवाता है प्रभु जी, उसको प्रभु जी आज तेरे वचन के द्वारा उस शैतान को अपने पाँव के नीचे ये रोंद रहे हैं प्रभु जी। आपके साथ बैठकर, आपके साथ का रिश्ता मजबूत करके प्रभु जी उस शैतान को पाँव के नीचे रोंदता है, क्योंकि ये अधिकार आपसे प्रभु जी प्राप्त कर रहा है प्रभु जी, वो बल और शक्ति दे रहा है प्रभु जी तू इस वक्त। और वो शैतान प्रभु जी जो इनके खिलाफ विरोध में खड़ा था प्रभु जी, उन्हें प्रभु आप नाश कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु जी वो शैतान समझ गया है कि आज की प्रार्थना प्रभु जी वो अधिकारों वाली प्रार्थना है, और इस अधिकार वाली प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी उस शैतान को प्रभु जी तू कुचल डालेगा इनके पाँव के नीचे। जितने बेटे बेटियां इस वक्त प्रार्थना सुने प्रभु जी, वो अधिकार बल शक्ति प्रभु आपने इन्हें दी है, और वो अधिकार इन लोगों ने पाकर प्रभु जी उस दुष्ट को मुंह को कुचल रहा है। जिस प्रकार प्रभु जी दाऊद को आपने अधिकार दिया था, गोलियत प्रभु जी बहुत बड़ा था उसके शरीर से प्रभु जी, फिर भी परमेश्वर आपका अधिकार उनके पास था, इसलिए प्रभु जी एक पत्थर से उसे मार गिराया, उसी की तलवार से उसकी गर्दन को काट दिया प्रभु जी। जो शैतान इनके खिलाफ जो हथियार लेकर आया है, उसी हथियारों को प्रभु जी ये खुद लेकर उनके शैतान के सारी योजना को, सारे रास्तों को खत्म कर डालेगा। जो उनके विरोध में जो हथियार बनाए हैं, उन सारे हथियारों को नाश कर डालेगा। जो शरीर पर प्रभु जी हथियार इन लोगों के ऊपर शैतान ने बनाया है, वो शैतान ने जो शरीर पर हथियार चलाए हैं प्रभु जी, जो बीमारी है प्रभु जी उस बीमारी का, या प्रभु जी इनके मन पर हथियार चलाया है, कोई मन को भटकाया है प्रभु जी, जिनके दो चिता मन किया, जिन लोगों के अंदर जो हथियार चलाए प्रभु जी, आज अधिकार वाली प्रार्थना ये खुद करके प्रभु जी आपके सामने बैठकर प्रभु जी उस शैतान का सामना करेंगे, तो उस शैतान को नाश कर डालेंगे प्रभु जी। जो इनके रिश्ते में दरार डालने की कोशिश की प्रभु जी, उस शैतान ने प्रभु जी आज तेरे वचन प्रभु जी ये अपने अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी। आज प्रभु जी वो रिश्ता टूटा हुआ था प्रभु जी, वो आज रिश्ता बन पाए। हे प्रभु जी आज उस विरोध को प्रभु जी हटा दे मेरे पिता परमेश्वर, उस क्लेश को खत्म कर दे प्रभु जी, उस गरीबी को खत्म कर दे। जो शैतान प्रभु जी बार बार प्रभु जी इनके ऊपर अटैक करके प्रभु जी निराशा, इन लोगों को कड़ी मेहनत करने के बाद भी निराशा मिलती थी प्रभु जी, वो निराशा को दूर कर दे आज इस प्रार्थना के द्वारा। बड़े अद्भुत काम कर प्रभु जी, क्योंकि इन लोगों ने अधिकार प्रभु जी पा लिया आज इस प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि ये वचन प्रभु जी आपने दिया, ये वचन इनके हृदय में छपा रहे। कोई दुष्ट प्रभु जी इनके हृदय से प्रभु जी इस वचन को चुराने न पाए।
उस गंदी स्पिरिट को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं निकालता हूं, जो इनके शरीर में बीमारी डाली है, कैंसर, शुगर, गिल्टियाँ, पथरियाँ, रसोलियाँ, माइग्रेन, थायराइड, पीलिया की आत्मा, काले पीलिया का रोग यीशु के नाम से, अल्सर का रोग, कैंसर की आत्मा इनके शरीर को, बॉडी को छोड़कर निकल जाए। हार्ट अटैक की दुष्ट आत्मा जो हृदय पर अटैक करती है, वो दुष्ट आत्मा, छाती का दर्द यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़कर जाए। गले का दर्द, एलर्जी, गले का इन्फेक्शन इनको छोड़कर जाए। दूचिता मन कराने वाली दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। माइग्रेन चला जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। गले का दर्द चला जाए, कानों का बहरापन चला जाए यीशु के नाम से। गूंगी बहरी आत्मा इन्हें छोड़कर निकल जाए। प्रभु जी आज अधिकारों को मैं प्रयोग करता हूं, क्योंकि आपने मुझे सिंह और नाग को कुचलने का, सांप और बिच्छों को रोंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ्य का अधिकार प्रभु जी आपने हमें दिए है। किसी चीज़ से हमें कोई हानि न होगी। उस अधिकार को मैं इस्तेमाल करते हुए दुष्ट आत्मा को मैं उस बीमारी को निकालता हूँ, उनके बॉडी से निकल जा। सर का दर्द, कमर का दर्द चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। घुटने का दर्द चला जाए, पीठ का दर्द चला जाए यीशु के नाम से। पेनिस के नाड़ का दर्द चला जाए, पेट का दर्द चला जाए, गांठें, रसोलियाँ, गिल्टियाँ, पथरियाँ यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। बांझपन की दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए। और प्रभु जी लहू बहने वाली दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़कर चली जाए। प्रभु जी जो लहू बहाने वाली दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। पायरिया का रोग चला जाए, मुंह के छाले चले जाए, मुंह के प्रभु जी रोग जो भी है मुंह से संबंधित वो सारे रोग खत्म हो जाए। निजले की आत्मा चली जाए, बवासीर की आत्मा चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, इनके गर्दन का दर्द चला जाए, कंधों का दर्द चला जाए, हाथों पैरों के आयठन चले जाए यीशु के नाम से। इनके कंधे का जो दर्द है, शैतान ने किसी रीति से वो कंधे में दर्द डाला, वो दर्द की आत्मा छोड़कर चली जाए, आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे महान प्रभु यीशु राजा, आज ये अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं, इसीलिए प्रभु जी उस शैतान पर चढ़ाई करके उससे पाँव के नीचे कुचल रहे हैं। वो शैतान पाँव के नीचे कुचला जा रहा है, वो पाँव के नीचे कुचला जा रहा है। वो दुष्ट बीमारी का दुष्ट अभी इसी वक्त जो इनकी बॉडी पर, शरीर पर, बॉडी पर जो इन्फेक्शन हुआ है, छाले हुए हैं, चाहे कुछ ऐसे दाग हुए हैं, नीले दाग हैं यीशु के नाम से, वो दाग की, वो दर्द की आत्मा और छाले यीशु के नाम से चले जाए और इनकी चमड़ी हील हो पाए यीशु के नाम से। वो चर्म रोग चला जाए, वो बॉडी का रोग चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, अपना पवित्र हाथ बढ़ा, जिस प्रकार उस कोड़ी को हाथ लगाकर छुआ उसका कोढ़ चला गया, उसी प्रकार इनके सर से लेकर पाँव के तलों तक प्रभु जी आप हाथ लगाकर छू लीजिए, ताकि प्रभु जी इनके बॉडी का सारा रोग चला जाए, निकल जाए। आज्ञा माने, क्योंकि मुझे अधिकार दिया गया है। पहाड़ को भी बोल दे, समुद्र में जा गिर पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये सारी बीमारियों, इन बेटी बेटियों को, बच्चों को, बुजुर्ग जवानों को छोड़ो, निकल जाओ। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मैं तुझे हुक्म देता हूँ, अभी इसी वक्त निकल जाओ। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। बीमारी की आत्मा निकल जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आज्ञा देता हूं, छोड़ो, निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। एक गंदी खाया पिलाया, जादू टोना, मंत्र जंत्र, डोरा जत्र, टोना टोटके की दुष्ट आत्मा चली जाओ, आउट हो जाओ, क्योंकि तंत्र मंत्र नहीं चलेंगे इनके पर यीशु के नाम से। अधिकार परमेश्वर ने दिया, उस अधिकार को मैं इस्तेमाल करते हुए दुष्ट को अपने पांव के नीचे रोनता हूं, आउट हो जाए। याकूब के घराने पर कोई मंत्र नहीं चलेगा, इनके घर पर, इनके पशुओं पर, इनके बॉडी के ऊपर कोई मंत्र ना चलेगा। कोई प्रकार की बीमारी इनके घर पे कार्य नहीं करने पाएगी। आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। इनके पशुओं को छोड़े, इनके शरीर को छोड़े, इन बेटी बेटियों को छोड़े, आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी जिनकी हड्डियां टूटी हुई है, वो हड्डियां जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो हड्डियां में प्रभु जी दर्द होता है, बेचैनी है प्रभु जी, कमजोरी है प्रभु जी, जो शरीर में बेचैनी है प्रभु जी, वो बेचैनी चली जाए प्रभु जी। इनका मन प्रभु जी घबराहट हो रहा है, घबराहट की दुष्ट आत्मा चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। बेचैनी भरी जा रही है यीशु के नाम से, वो बेचैनी चली जाए। वो दुष्ट आत्मा, खेल कराने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से आउट हो जा, तेरा कोई अधिकार नहीं। मैं तुझे हुक्म देता हूं, अभी इसी वक्त राइट नाउ छोड़ो और निकल जाए। निजले की आत्मा चली जाए, जो प्रभु जी इनका निजला है, और निजले की आत्मा चली जाए। जो डॉक्टरों ने लाइलाज बीमारी बताई है प्रभु जी, कोई इलाज नहीं है प्रभु जी, वो सारी बीमारियां इन्हें छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ए प्रभु जी तेरे सामने आकर ये घुटने टेक रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, तेरे सामने प्रभु जी गिड़गिड़ा रहे हैं प्रभु जी। इन सबको प्रभु जी छू ले, अधिकार वाली प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। तो वो दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़कर जाए, वो घृणित वस्तुएं छोड़कर जाए, वो पाप की आत्मा, बांझपन की आत्मा छोड़कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिनके रिश्ते में प्रभु जी लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश पैदा कर दिया शैतान ने, वो इब्लीस की आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़े और निकल जाए, आउट हो जा,
आउट हो जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। प्रभु जी इनके रिश्ते में प्रभु जी तू प्रेम भर दे। तूने कहा मैं प्रेम हूँ, जब आप प्रेम है तो प्रभु जी आप इमानुएल है, परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इसीलिए प्रभु जी सबके भीतर प्रेम भर दे। तू प्रेम है, परमेश्वर जो प्रेम को जानता है वो परमेश्वर को जानता है। इसीलिए प्रभु जी एक दूसरे से प्रभु जी ये प्रेम रखे। प्रभु जी वो दुष्ट आत्मा जो इनके अंदर किसी के प्रति कड़वाहट डाल रखी है, घबराहट और कड़वाहट है, गुस्सा विरोध भर रखा है, वो गंदी आत्मा अभी इसी वक्त राइट नो छोड़ो। टच पवित्र आत्मा एक एक जन को छू और ब्लेस कर। ये महान परमेश्वर किसी चीज की कोई गति न होने पाए, हर एक गति को पूरा कर। जवान सिंह को गति हो सकती है परंतु युवा के खोजियों को किसी बली वस्तु की गति ना होगी। प्रभु अपने हाथों से छू ले मेरे पिता परमेश्वर। जिस काम के लिए प्रार्थना करवाने चाहते हैं, जिस विषय के लिए प्रभु जी जो प्रभु जी रिक्वेस्ट भेजिए मेरे पिता परमेश्वर, अपने परिवार के लिए, जॉब के लिए प्रभु जी किसी कॉलेज के लिए, फिर प्रभु पीस के लिए मेरे पिता परमेश्वर, प्रमोशन के लिए प्रभु जी, पशुओं के लिए प्रभु जी, किसी प्रकार की प्रभु जी किसी प्रकार के प्रभु जी रिक्वेस्ट भेजिए, या प्लाट के लिए, मकान खरीदने के लिए प्रभु जी, मैं प्रभु जी मकान बेचने के लिए, जो भी कार्य करने के लिए प्रभु जी वो रिक्वेस्ट मैं आपके सामने रखता हूं प्रभु जी। हे महान पिता, जो भी प्रभु जी इस बेटे ने प्रार्थना सुनकर प्रभु जी रिसीव किया है, तो इनके मनोरथ को पूरा करना प्रभु जी। विदेश जाने के लिए प्रभु जी, जॉब करने के लिए, जो भी रिक्वेस्ट है प्रभु जी इनके मनोरथ को पूरा करना प्रभु जी। आज अधिकार वाली प्रार्थना प्रभु जी ये करके प्रभु जी जो भी कार्य करे उनके कामों को सफल करना, गुड न्यूज देना, अच्छी खबर देना, स्वर्गदूत उतारना, गवाही वाले मेरे पिता परमेश्वर, गुड न्यूज वाले, वो बैड न्यूज इनके जीवन से, खराब न्यूज खत्म हो जाए, खराब खबर इनके जीवन से खत्म हो जाए, आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज प्रभु जी अद्भुत काम करना, गुड न्यूज देना इनके जीवन में मेरे प्रभु। जिनके घरों से चोरी हुई थी वो चोरी की दुष्ट आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जो प्रभु जी चोरी किया गया माल है वो प्रभु यीशु राजा इनके घर तक वापस पहुंच पाए प्रभु जी। जो शैतान ने प्रभु जी इनके हानि करने की कोशिश की वो चोरी वाली दुष्ट आत्मा नष्ट हो जाए, क्योंकि अधिकार के साथ उस शैतानी आत्मा को मैं नष्ट करता हूं। और प्रभु जी जो भी इनके घर से लूटा गया था प्रभु जी, कोई पैसे या चांदी सोना जो भी जेवरात प्रभु जी लूटे गए थे, वो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से इनके घर तक पहुंच पाए और बड़ी गुड न्यूज के साथ ये लोग मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु जी इनके प्रति प्रभु जी। कोई शैतान किसी इंसान को भरमाया है, विरोध करवाया है, तो प्रभु जी उनके अंदर प्रभु इन लोगों के प्रति प्रेम भर दे। तू इमानुएल है, परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। कोई प्रभु जी इनके खिलाफ विरोध में न खड़े रहने पाए प्रभु जी। सब इनसे प्रेम करे प्रभु, मनुष्य और परमेश्वर दोनों का फेवर मिले मेरे पिता परमेश्वर। वचन के अनुसार होने दे हे महान पिता। तेरे सामने मैं हाथ उठाकर प्रार्थना करता हूँ, जितने बेटे बेटियां इस वक्त प्रार्थना सुने उनके जीवन में अद्भुत काम करना प्रभु जी। उनके घर पे प्रभु जी कोई दुष्ट आत्मा कार्य न कर पाए। जिस घर में ये प्रार्थना चल रही है प्रभु जी उनके घर में सुख शांति आनंद और प्रेम और प्रभु जी खुशियां भर दे मेरे पिता परमेश्वर। जिन लोगों ने तेरे राज्य में बोया मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापिस दे, अंधन भंडार भर दे, जरूरतमंद चीजों को पूरी कर, कोई कमी न होने पाए, कोई गति न होने पाए प्रभु जी। इनकी कमाई खाने वाले दुष्ट को ऐसा गुड़क कि वो सत्यानाश कर दिया जाए, उस शैतान को ऐसा गुड़क कि वो सत्यानाश हो जाए प्रभु यीशु राजा। ऐसा होने दे प्रभु जी, ये खुद अपनी कमाई खाने पाए, ये फिजूल खर्चा न होने पाए प्रभु जी। कोई दुष्ट इनकी कमाई न खाने पाए हे महान पिता। इनकी सहायता कर प्रभु जी, जहां भी ये काम करे, जिस जगह पर जाए हाथ लगाए उस पर युवा की आशीष आए यूसुफ की तरह प्रभु जी। यूसुफ जहां भी काम करता था प्रभु जी बड़ी आशीष आया करती थी, उसी प्रकार प्रभु जी इनके कामों पर आशीष देता कि ये जो भी काम करे आशीष मिले मेरे परमेश्वर। तेरा हाथ बढ़ाकर इन लोगों को छू ले प्रभु जी। जिस बात के लिए, जिस विषय के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं प्रभु जी, वो रिश्ते के लिए, तो प्रभु जी इन्हें रिश्ता, उत्तम रिश्ता मिले मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु जी आपके वचन में लिखा है धन्य वो लोग जो मेल करवाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे प्रभु यीशु राजा। परमेश्वर जो कोई मेल कराए प्रभु जी, इनका प्रभु जी आपके साथ, तो प्रभु जी ये परमेश्वर के पुत्र कहलाए मेरे पिता। आपके साथ रिश्ता जब कायम बनाकर रखेगा प्रभु जी, तो इनके रिश्ते प्रभु जी आप इनके घर तक पहुंचा देंगे मेरे परमेश्वर। हे प्रभु जी ये दिखावटी नहीं प्रभु जी, आत्मिक प्रार्थना करे प्रभु, सच्चा प्रेम करे, तो प्रभु जी इनके सारे रिश्ते का रास्ता तू खोल देगा मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं आज की इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी इनके मनों को प्रभु जी तूने छू लिया है, और प्रभु जी और रिश्ते आ रहे इन लोगों के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद करता हूं पिता, इन्हें आत्मिक खाना दे। सुबह शाम की प्रार्थना करने से प्रभु जी कोई दुष्ट रोकने न पाए, ये सुबह शाम की प्रार्थना कर पाए प्रभु जी, और शैतान को कुचल पाए जो इनके खिलाफ है, इनके परिवार के खिलाफ है, इनके घर के बच्चों के, परिवार के, माता पिता के, इनके शरीर की, बॉडी के, फाइनेंस के, मान सम्मान के खिलाफ है। उस दुष्ट को प्रभु जी इस प्रार्थना के द्वारा अधिकार पाकर कुचल पाए। ये
सामर्थ्य और ये बल प्रभु जी हमेशा के लिए पाते रहें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो पिता। मैंने आपसे प्रार्थना की, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, स्वीकार कर लिया। इस सुबह के समय में प्रभु जी मैंने आपके सामने सबको लेकर आया हूँ, आपने सबको आशीष दिया। ये ब्लेस और आशीषित है। सारी आदर में मैं प्रभु यीशु राजा आपको देते हुए प्रार्थना प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेता हूँ।